नमस्कार दोस्तों। यंग प्रोफेशनल्स की आपकी पोस्ट आई हैं। डिफरेंट आपके इसमें डिसिप्लिन है और ज़्यादातर आपके टेक्निकल डिसिप्लिन है, ठीक है। एक ही आपका नॉन टेक्निकल है और ये वैकेंसी जो आपकी है वो है एनटीएच के द्वारा, यानी नेशनल टेस्ट हाउस के द्वारा ये निकाली गई है यानी और इनवाइट किए जा रहे हैं। एनटीएच आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनटीएच के बारे में बात करेंगे हम कि इन पोस्ट के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, लोकेशन क्या रहने वाली है आपकी जॉब की, सैलरी क्या रहेगी, टेन्योर क्या रहेगा आपके इस प्रोफेशन का, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोस्ट क्या है पहली आपकी। तो यह आपकी पोस्ट है जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल ड्रोन के अंदर। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बीई या बीटेक इन एरोनॉटिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या आईटी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग और या फिर कोई इक्वलेंट डिग्री, ठीक है। एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए इसमें 1 साल का फुल टाइम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ड्रोन सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़। ड्रोन सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ में 1 साल का आपको फुल टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए और वो आपकी क्वालिफिकेशन का बाद का होना चाहिए। और शुड पोसेस साउंड नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट to be compiled by drone manufacturer and certification bodies in the certification process as per CS फॉर UAS ऑपरेटेड बाई QCI। तो इसमें आपको साउंड प्रोसेस मतलब नॉलेज आपकी होनी चाहिए साउंड, और वो आपकी ड्रोन से रिलेटेड जो भी है मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन बॉडीज एंड सर्टिफिकेशन इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। टेंटेटिव टास्क इसमें बताया गया जो कि हमारे लिए यहाँ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके इंटरव्यू में यह काम आ सकती है, ठीक है। लोकेशन की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की देखें तो गाजियाबाद में आपकी लोकेशन है, एक आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट है जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल सिविल में, इसमें आपसे बीटेक या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग मांगी है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉइल सॉइल ग्लास जिप्सम या कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड, DBM BM या SDBM, ठीक है। तो ये 1 साल का एक्सपीरियंस में मांगा है और फील्ड आपकी बताई दी है कि इनमें से कोई एक फील्ड आपकी होनी चाहिए। अब इसमें आपका ये बता दिया गया है काम, और चेन्नई में आपकी लोकेशन है, एक वैकेंसी है। जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल RPPT, इसमें आपसे मांगा है बीई या बीटेक इन टेक्सटाइल या फुटवेयर टेक्नोलॉजी, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फुटवेयर टेस्टिंग टेक्सटाइल टेस्टिंग में। अब इसमें आपकी वो है क्या कहते हैं वर्क, और चेन्नई में लोकेशन है, एक वैकेंसी है। नेक्स्ट है जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल मैकेनिकल में, बी या बीटेक होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट फील्ड में, और कोलकाता में लोकेशन है, एक वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट है आपकी टेक्निकल के लिए जूनियरिंग प्रोफेशनल, बी या बीटेक मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट फील्ड में। मुंबई में लोकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। जूनियर प्रोफेशनल मैनेजमेंट में आपकी पोजीशन है, MBA होना चाहिए आपके पास या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। और डिजायरेबल इन्होंने मांगा है कि अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश, टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू यूज़ वेब बेस्ड टूल्स, ठीक है। तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ये आपकी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें मिनिमम जो आपकी एक्सपीरियंस है 1 साल का है और वो प्रिफरेबली जो है MNC में हो तो वेल एंड गुड रहेगा। बाकी अगर नॉन MNC में किया हुआ है आपका एक्सपीरियंस तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी लोकेशन की बात करें तो गाजियाबाद और जयपुर में है। गाजियाबाद में 2 वैकेंसी है, जयपुर में 1 वैकेंसी है, ठीक है। अब टोटल नंबर वैकेंसी 9 हो गई आपकी 6 पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट बात करें एज लिमिट की, तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज लिमिट। टेन्योर देखें तो 1 साल का टेन्योर है सभी पोस्ट के लिए जो कि एक्सटेंडेबल है 4 साल तक आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। रेम्यूनरेशन देखें तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा शुरुआत में, फिर हर साल 5,000 रुपये आपकी बढ़ता जाएगा अगर आपका एक्सटेंशन आपको मिला आपके परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है। बाकी बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल तो आपकी है ही है, और नो TADA विल बी shall be admissible for attending selection process joining of assignment or on its completion। तो आपको ये जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग के लिए कोई TDA नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर रिज्यूमे इन द अटैच्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू द ईमेल और एड्रेस मेंशन बिलो। तो आप इसमें ईमेल भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो आपको पता है ईमेल भेजना ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, तो आप ईमेल करिए। अब लोकेशन दे रखी है, उसका ईमेल उसका पोस्टिंग एड्रेस दे रखा है और ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। हर एक उसके लिए आपको दे रखा है, तो आप जिस भी लोकेशन के लिए भरना चाहते हैं आप उसमें अपनी डाल दीजिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया है, उसके साथ रिज्यूमे देना है, उसके साथ आपको अपने सर्टिफिकेशन टेस्टिमोनियल्स जो भी है रेलिवेंट चीज़ें हैं सब कुछ अटैच करके भेजना है, ठीक है। आप कब तक भेजना है तो 22 फरवरी तक आपको सेंड कर देना है। अब ये आपका है क्या परफॉर्मा किसका एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ पर आप फोटो चिपकाना प्यारी सी, ताकि आपका सिलेक्शन आपको देखते ही हो जाए, कोई क्वेश्चन ही ना पूछे इंटरव्यू। कोई नहीं, ये थोड़ा मजाक है, ठीक है। तो फोटो तो अच्छी ही चिपकाना डेफिनेटली। नेम ऑफ द पोस्ट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ नाम लिखना है, बाकी चीज़ आपको रेलिवेंट सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें दे देनी है, ठीक है। डिक्लेरेशन है, सब कुछ आपका इसमें है। अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरव्यू में आपका होगा, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे एप्लीकेशन के थ्रू, उनको जो है इंटरव्यू की डेट और टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। सारी रेलिवेंट चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ मेरा बताना रह गया तब भी आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर पूछेगा, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।